जैसे ही सम्राट कुर्सी पर बैठे किया ऐलान, योगी स्टाइल में काम शुरू, विरोधी दंग। राज्य गृह मंत्री बनते ही ये दिया बड़ा आदेश। सम्राट ने 24 घंटे में जो किया हो रहा है वायरल, हर कोई कर रहा है चर्चा। क्या सच में बिहार के दूसरे योगी बन पाएंगे सम्राट? सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा तो आपने सुनी होगी। लगातार कहा जा रहा है कि वो बिहार के दूसरे योगी आदित्यनाथ बनने की तैयारी करके बैठे हैं। बिहार की जनता तो उनको इसी नाम से जानती है, लेकिन अब उनके काम से भी उनकी पहचान होगी। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के हाथ से छीनकर गृह मंत्रालय दिया गया था, और जैसे उनके हाथ में विभाग आया, जैसे ही गृह मंत्री वाली कुर्सी पर बैठे, राज्य गृह मंत्री की हैसियत से उन्होंने तगड़े फैसले ले लिए। माफिया की एक लिस्ट तैयार की गई है, कितने माफिया उसमें हैं और क्या एक्शन लेने का प्लान बनाया गया है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो डिटेल में हम खबर पर जाएं उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें मजबूत और आपको अपडेट करेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो लगातार चैनल पर आकर अपडेट खुद को करते हैं, रिपोर्ट्स को पसंद करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना वो भूल जाते हैं। तो आप अब बिना भूले इस रिपोर्ट के पसंद आने पर और चैनल पर लगातार खुद को अपडेट रखने के लिए रिपोर्ट्स देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं बिहार के योगी सम्राट चौधरी की, तो आपको बता दें कि एक बड़ी लिस्ट तैयार हो गई है और उन्होंने अपना कामकाज किस अंदाज में शुरू किया है, क्या कुछ बड़ा हो रहा है, इसी पर आज मैं इस रिपोर्ट में आपसे विस्तार से बात करूंगी। देखिए दोस्तों, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार सरकार में बीजेपी के दमदार नेता सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली, योगी आदित्यनाथ मॉडल पर आधारित सख्त फैसले उन्होंने लेने शुरू कर दिए। विपक्ष के नेता दंग हैं, क्योंकि ये कदम बिहार के अपराधियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। सम्राट चौधरी ने न सिर्फ माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी, जैसा कि उन्होंने वादा भी किया था। भ्रष्टाचार पर तगड़ी चोट की बात तो दूर दूर तक गूंज रही है। क्या ये बिहार में राम राज्य की स्थापना का संकेत है? आइए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी ने जैसे ही गृह विभाग का चार्ज संभाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि बिहार अब अपराधियों का अड्डा नहीं रहेगा। सबसे बड़ा ऐलान ये रहा कि राज्य पुलिस ने 400 कुख्यात माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है। ये माफिया बालू, शराब और जमीन माफिया हैं, जो सालों से बिहार की अर्थव्यवस्था को चूस रहे थे। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। यह फैसला उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के मॉडल से ही इंस्पायर्ड दिख रहा है, जहां माफियाओं की संपत्ति जब्त कर उन्हें सबक सिखाया जाता है। बिहार में लंबे वक्त से इन माफियाओं का राज रहा, ये सक्रिय रहे, खासकर गंगा के बालू व्यापार और अवैध शराब के कारोबार में। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप को सक्रिय कर दिया गया है। विपक्षी दल जैसे आरजेडी और कांग्रेस इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग इसको स्वागत के योग्य और भरोसेमंद मान रहा है। सम्राट चौधरी का यह कदम बिहार की कानून व्यवस्था को एक नई दिशा देगा। 2 दशकों से नीतीश कुमार खुद इस गृह विभाग को संभालते रहे हैं, लेकिन अब सम्राट चौधरी जैसे आक्रामक नेता को जिम्मेदारी देकर उन्होंने बिहार में सुशासन 2.0 का संदेश दिया है। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, बीजेपी के ओबीसी के एक बड़े चेहरा हैं, इसलिए उनको इस बड़े प्लान के लिए बीजेपी ने तैयार किया। वहीं उन्होंने खुद को 2030 के हिसाब से तैयार करना भी शुरू कर दिया। जानकार तो ये भी मानते हैं कि उनके सुपर एक्टिव होने से माफियाओं पर लगाम लगेगी। जानकारी मिल रही है कि 400 माफियाओं की एक लिस्ट उनकी टेबल पर पहुंच चुकी है। अगले 48 घंटे में बड़ी कार्रवाई देखी जाएगी। लेकिन बात सिर्फ माफियाओं तक ही सीमित नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। सम्राट चौधरी ने जैसे ही राज्य की गृह मंत्री की कमान संभाली, एक बड़ा ऐलान किया। एंटी रोमियो स्क्वाड और स्क्वाड बनाने के लिए
उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात किया जाएगा। पिंक पेट्रोलिंग से व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बहन बेटियों की सुरक्षा को पक्का किया जाएगा, जिससे कोई भी उन पर आंख ना उठा सके। ये यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल पर ही आधारित है, जहां छेड़खानी के मामले में तुरंत कार्रवाई होती है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर चिंताजनक रही है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि छुट्टियां और त्योहारों के दौरान भी ये स्पेशल फोर्स तैनात रहेगी। पिंक पुलिस को और सशक्त बनाया जाएगा और महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी सख्ती बरती जाएगी। आरोपियों के साथ जो पुलिस वाले लापरवाही बरतेंगे उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। ये सख्त कदम बिहार की युवा लड़कियों के लिए राहत की सांस है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ घोषणा मात्र है। अमल में क्या होगा? सम्राट चौधरी ने जवाब दिया कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा। तीसरा मोर्चा है भ्रष्टाचार पर तगड़ी चोट। सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जेलों में सख्त निगरानी बढ़ाई जाएगी। मोबाइल फोन्स का दुरुपयोग रोका जाएगा। साइबर क्राइम और सोशल मीडिया पर भी अभद्र व्यवहार करने वालों पर फोकस रहेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तुरंत जांच होगी और ट्रायल तेज किया जाएगा। बिहार में भ्रष्टाचार का काला कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है। सरकारी योजनाओं में लूट, पुलिस में रिश्वतखोरी है, जो अब सम्राट चौधरी के आने पर नीतीश सरकार के सुशासन को और मजबूत करेगा। दोस्तों, सम्राट चौधरी का ये फैसला बिहार की सियासत को हिला रहा है। 400 माफियाओं पर बुलडोजर, एंटी रोमियो स्क्वाड से महिलाओं की रक्षा, भ्रष्टाचार पर प्रहार और 2030 का ये विजन बिहार को एक नई दिशा देगा। सब कुछ योगी स्टाइल में होता दिख रहा है, जिससे विपक्ष भी परेशान है। आरजेडी और कांग्रेस इसे सत्ता का नशा बता रही है, लेकिन जनता को लग रहा है कि अब बदलाव आएगा। वैसे आपको क्या लगता है? क्या योगी की तरह सम्राट चौधरी भी कमाल करेंगे? मजबूती की तरफ पैच। आपको क्या लगता है? सम्राट चौधरी क्या कमाल करेंगे और मजबूत बिहार की मिसाल कायम करेंगे? अपनी राय भेजिए, मुझे रहेगा इंतजार। और ज्यादा अपडेट के साथ नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।